क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, कुछ ही दिन पहले कॉमनवेल्थ गेम्स समाप्त हो गए और मैं अगस्त 8 तारीख का टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और उसमें एक शीर्षक ने मेरा ध्यान आकर्षित किया, जिसका शीर्षक था ग्रैंड मदर की वजह से एल्डोस बड़ा कारनामा कर पाया। मैं जिक्र कर रहा हूं एल्डोस पॉल का। एल्डोस पॉल जिसने कॉमनवेल्थ गेम्स के ट्रिपल जंप में स्वर्ण पदक पाया। भारत के किसी भी खिलाड़ी ने इसके पहले ट्रिपल जंप में स्वर्ण पदक नहीं पाया था। जब लोगों ने पूछा कि आपका ये पदक पाने का श्रेय किसको जाता है, उसने कहा मेरे ग्रैंड मदर को जाता है, क्योंकि मैं जब छोटा था मेरी मम्मी गुजर गई थी। हो सकता है मैं 3-4 साल का था और पापा लेबर का काम कर रहे थे। घर में तंगी थी, पैसे नहीं थे, तो ग्रैंड मदर ने हमारी परवरिश की, मेरे और मेरी छोटी भाई की परवरिश की। और जब मैंने अपना इंटर खत्म किया तो मैं एक स्पोर्ट्समैन बनना चाहता था, इसलिए मैंने दादी से कहा कि मैं स्पोर्ट्समैन बनना चाहता हूं। हालांकि उनको स्पोर्ट्स के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने मेरा प्रोत्साहन किया और मुझे जो कुछ मदद की जरूरत थी उन्हें मुझे प्रदान की। यदि आज मैं कुछ बन गया हूं, यदि मैंने आज ट्रिपल जंप में स्वर्ण पदक पाया है, तो वे मेरी दादी की वजह से है और मेरे लिए वह एक सुपर मदर है। मेरे लिए वह एक सुपर मदर है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम लोग दुनिया की सबसे बड़ी सुपर मदर का त्योहार मनाते हैं। वो सुपर मदर और कोई नहीं बल्कि हमारी प्यारी माता मरियम है। हालांकि उन्हें मालूम नहीं था कि ईश्वर का विधान मनुष्य जाति के लिए क्या है। फिर भी जब स्वर्गदूत के द्वारा उनको पता चला कि वह जो कि एक कुंवारी है, जिसकी शादी नहीं हुई है, गर्भवती, पवित्र आत्मा से गर्भवती होंगी और एक पुत्र को प्रसव करेंगी, जो पुत्र ईश्वर का पुत्र ही होगा। जब उनको पता चला यह ईश्वर की आज्ञा है, तो उसने प्रभु के आज्ञा के सामने अपना सर झुकाया। उन्होंने कहा, मैं प्रभु की दासी हूं, तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए। उनके हां कहने से क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, मनुष्य जाति की मुक्ति हुई। आज हम उनका सम्मान करते हैं। स्वर्गदूत ने जैसे स्वर्गदूत उससे मिले थे तो उन्होंने कहा, प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, आप स्त्रियों में धन्य हैं। सचमुच माता मरियम स्त्रियों में धन्य है और यह उचित है कि आज उनको यह सम्मान प्रभु दे रहे हैं। इसका हम पर्व मना रहे हैं। ऐसा सम्मान जो इस दुनिया में किसी व्यक्ति को नहीं मिला। प्रभु यीशु को छोड़कर ऐसा सम्मान किसी को भी नहीं मिला। अपने प्रेरित संविधान में संत पियूस 12वें, जिस प्रेरित संविधान का नाम है मुनिफिसेंटिसिमोस देउस, इसमें संत पियूस 12वें कहते हैं कि जब माता मरियम का इस दुनिया में उनकी यात्रा समाप्त हुई, वो अपने शरीर और आत्मा के साथ स्वर्ग में उठा ली गई, अर्थात उनका स्वर्ग में उत्ग्रहण हुआ। 1854 में ही संत पियूस 9वें ने यह घोषणा की थी कि गर्भ के पहले क्षण से ही माता मरियम आदि पाप के कलंक से मुक्त थी। और इसलिए क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, ये कैसे हो सकता है जो आदि पाप के कलंक से मुक्त थे और जिसने
प्रभु यीशु के शरीर को ग्रहण किया और जिसको उन्होंने जन्म दिया, उनका ये पावन शरीर कैसे नाश हो सकता है? यदि किसी ने 100% रूप में प्रभु यीशु का अनुसरण किया है, उनकी आज्ञा मानी है, उनके पद चिन्हों पर चले हैं, वो सबसे उत्तम स्त्री है माता मरियम। वो उत्तम प्रभु की सेवा करती थी। प्रभु के जन्म से लेकर प्रभु के मरण तक, उनके आखिरी दम तक प्रभु के साथ रही, उनके सहभागी रही। हर एक कार्य में उन्होंने उनका साथ दिया। और जब वे क्रूस पर लटक कर मर रहे थे, वो क्रूस के नीचे खड़ी सब देख रही थी। कितना कष्ट और कितना दुख माता मरियम ने सहा होगा। अपने आंखों के सामने जीते जी उन्होंने अपने इकलौते पुत्र, प्यारे पुत्र को मरते हुए देखा। लेकिन इन्होंने यह सब किया क्योंकि वो अपने पिता परमेश्वर की इच्छा पूरी करना चाहती थी, क्योंकि उन्हीं उसी के द्वारा, उस बलिदान के द्वारा ही मनुष्य जाति की मुक्ति होनी थी। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम पर्व मनाते हैं जिसे प्रभु ने ही आज हमें प्रदान किया है। माता मरियम स्वर्ग राज में सुशोभित है। संत यूहन्ना प्रकाशना ग्रंथ में माता मरियम की तरफ इंगित करते हुए कहते हैं, सूर्य का वस्त्र ओढ़े एक महिला दिखाई पड़ी, उनके पैरों तले चंद्रमा था और सिर पर 12 नक्षत्रों का मुकुट। क्या स्वर्ग में जाने के बाद माता मरियम ने ये मुक्ति का काम छोड़ दिया? नहीं क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, अपने स्वर्ग में जाने के बाद भी वो मुक्ति का कार्य, मानव जाति के मुक्ति के कार्य को आगे बढ़ा रही है। वाटिकन सभा, दूसरी महासभा में एक धर्म संबंधी संविधान है, डॉगमेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसका नाम है लूमेन जेंसियम, जिसका अर्थ है राष्ट्रों की रोशनी। और इसमें कहा गया है कि माता मरियम ने मुक्तिकारी की भूमिका से स्वर्ग जाने के बाद अपने आप को अलग नहीं किया, बल्कि आज भी वो हमारे लिए अनुनय विनय करती है। पिता परमेश्वर से अनुनय विनय करती है, उनके लिए अनुनय विनय करती है जो प्रभु यीशु के भाई बहन हैं और इस दुनिया में अब भी यात्रा कर रहे हैं। माता मरियम हमारे लिए आशा और भरोसे का चिन्ह है। उनका गीत मैग्निफिकाट, प्रभु का गुणगान, एक भरोसा और आशा का घोषणा पत्र है। इस दुनिया में जो बहुत ही निराश है, उदास है, बेबस है, अलग कारणों से, हो सकता है किसी को नौकरी नहीं है, गरीबी है, किसी के घर में तनाव है, जो रिश्तों में खटास है, दरारें पड़ गई हैं, बहुत सारी परेशानियां और चुनौतियां हैं, वो लोग निराश हैं। उनके लिए माता मरियम एक आशा का चिन्ह है, भरोसे का चिन्ह है। जिस प्रकार माता मरियम के जीवन में प्रभु ने महान कार्य किए हैं, वही ईश्वर हमारे जीवन में भी महान कार्य कर सकते हैं यदि हम माता मरियम के समान प्रभु यीशु का अनुसरण करें, उनकी बातों को माने और उनके पद चिन्हों पर चले। माता मरियम सचमुच हमारी सुपर मदर है। हम प्रभु को धन्यवाद दें जो उनको महान उपहार के रूप में उन्होंने स्वर्ग में उनका उद्ग्रहण किया है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सबों को माता मरियम का स्वर्ग उद्ग्रहण पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। गॉड ब्लेस यू ऑल।